Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shiva Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइज हमारी जो ट्विन सोल्स हैं ट्विन फेम जर्नी में अभी उनको बहुत सारे सिक्रोनॉसिटी हो रही है, राइट। और रिपीटेड नंबर्स भी बहुत दिख रहे हैं। वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी जो आपके सोल का असेंशंस होना है, जो सोल की अभी ग्रोथ होनी है, उसके लिए एक न्यू डोर ओपन होने वाला है, राइट। तो इसीलिए ये जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है ये बहुत जल्दी जल्दी से हो रहा है, राइट। और जब भी गाइस जो इस ट्विन फेम जर्नी में आते हैं ना, उनके साथ एक बात तो ज़रूर होती है कि जब भी जिस भी वक्त उनकी अवेकनिंग हुई होती है ना, उस वक्त पे फिर दोबारा से कोई ना कोई उनका एक ऐसा ट्रिगर निकल कर सामने आता है जिसको उन्हें लगता है कि वो भूल चुके हैं, राइट। और जिसकी एक जो बुक होती है उसको उन्होंने क्लोज कर दिया होता है, राइट। पर ये जो हमारे डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, ये हमें किसी भी चीज़ को भूलने नहीं देते हैं और ना ही हमें उन चीज़ों से अलग करने देते हैं, राइट। हम अगर बार बार ये सोचते हैं कि हाँ, अगर हम सेपरेशन में हैं और हमारी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, इवन कि 2-3 ईयर्स से अपने ट्विन फ्लेम से बात नहीं हुई है, तो हमारे मन में ये हमेशा आता है कि हाँ, अगर बात नहीं हुई है तो मे बी नो, वो ट्विन नहीं होगा, ठीक है। और हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। बट गाइस, आपको कहीं भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं, क्योंकि आपको अपने अंदर से ही उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि आप इस जर्नी में हो या नहीं, राइट। तो सबसे पहले जो आज का मेरा टॉपिक है गाइस, वो ये है कि जब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है और चला जाता है, राइट, उसके साथ आपकी लाइफ में कुछ सोलमेट्स भी आते हैं, राइट, जो शुरू से ही हमारे साथ होते हैं। और एक ट्विन फ्लेम के साथ एक फॉल्स ट्विन भी होता है, राइट, जो हमारे ही ट्विन का एक रिफ्लेक्शन होता है। और कहीं भी जब भी वो हमारे सामने आता है तो वो एकदम से हमारी उन फीलिंग्स को ट्रिगर करता है जो फीलिंग्स हमारे ट्विन के साथ होती हैं, राइट। ये एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है। जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप हर चीज़ के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो। तो अगर आपको एक नंबर बार बार रिपीटेड नंबर दिख रहा है तब भी आप उसके बारे में सोचोगे, राइट। और जब आपकी लाइफ में आपके ट्विन जैसा ही कोई फॉल्स ट्विन आता है तब भी आप सोचोगे, राइट। तो ये अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि ये जो ट्विन फ्लेम तो ठीक है, और ये जो फॉल्स ट्विन्स हैं इसका क्या सीक्रेट है, राइट। तो उसी सीक्रेट को आज हम ओपन करते हैं, राइट। देखिए, अभी ये जो एनर्जी शिफ्ट का टाइम है ना, इसमें बहुत सी सिक्रोनोसिटी हो रही है। हमारी जो ब्यूटीफुल सोल्स हैं, राइट, वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है या फेमिनिन एनर्जी में है, डजेंट मैटर, क्योंकि ग्रोथ दोनों की ही हो रही है। अगर एक डिवाइन फेमिनिन ने अपने पे वर्क किया है तो डिवाइन मैस्कुलिन ने भी अपने पे वर्क किया है। अगर डिवाइन फेमिनिन ट्रिगर हो रही है किसी अनदर मैस्कुलिन एनर्जी से, तो वही डिवाइन मैस्कुलिन भी ट्रिगर हो रहा है अनदर फेमिनिन एनर्जी से, राइट। फर्स्ट ऑफ, जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो हर किसी में होती है, ठीक है। कोई भी एक एनर्जी से नहीं होता है, क्योंकि जब ये दोनों एनर्जीज होती हैं तभी एक बैलेंस बनता है, राइट। तो जो हमारे जो फेमिनिन्स होती हैं उनके अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है ना, उसी का ये एक बैलेंस होता है, राइट। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि अभी जिन डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने पे काम किया है, क्योंकि आप जानते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट सिंपल जर्नी। इसमें आप को सब कुछ खोना पड़ता है। एक वक्त के लिए तो ऐसा लगता है कि मिट्टी में मिलकर फिर मिट्टी से जन्म लेना पड़ता है, राइट। और जब अभी जो जिनकी वेकनिंग प्रोसेस 2017 से हुआ है, राइट, तो अभी उनका जो सोल पर्पस है एंड सोल मिशन है वो उनके नज़दीक आने वाला है,
क्योंकि जब ये फॉल्स ट्विन्स होते हैं, ये हमारी लाइफ में तब आते हैं जब हम अपने सोल पर्पस तक पहुंचने वाले होते हैं या उससे कुछ कदमों की दूरी पर होते हैं। कुछ कदमों का मतलब कि जहाँ उससे कुछ समय की दूरी पर होते हैं। और ये एक बहुत ही यूनिवर्स का कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट हो जाता है सोल्स के लिए, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम में ट्विन जैसा उसका रिफ्लेक्शन आपके सामने आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, राइट। आपको समझ ही नहीं आता कि ये आपका ट्विन फ्लेम है या रियल ट्विन फ्लेम है। आपको यही फील होगा कि हाँ, यही मेरा ट्विन फ्लेम है जो अभी मेरी लाइफ में आया है, ठीक है। क्योंकि उसने आपकी उन फीलिंग्स को फिर से हवा दी है, जो फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपने दबा के रखी हुई थी और आप खुद उनसे अनजान थे, राइट। तो इसमें ये होता है कि अब ये है कि ट्विन फ्लेम तो ठीक है, ये ट्विन सॉरी ट्विन फ्लेम तो सही है, बट ये फर्स्ट ट्विन कहाँ से आया है? इसको गाइस आप ऐसे लीजिए, जैसे आप एक प्लांट को लेते हो, ठीक है। एक प्लांट्स में रूट्स होती हैं और फिर वो ग्रो करता रहता है, राइट। अब उसके काफ़ी सारे लीव्स आ गए हैं, ठीक है। और उसमें जो सबसे क्लोज होगा लीव्स, आप वही आपका ट्विन फ्लेम का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और वही आपको ट्रिगर करेगा कि हाँ, मैं वही हूँ जिसकी तुम वेट कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक इल्यूज़न में, भ्रम में डालते हैं, ठीक है। और उस भ्रम से निकलने के लिए आपको क्या करना होता है गाइस? अपना इनर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग करना होता है कि अब ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए तो आपको उसमें से उसको समझने की ज़रूरत होनी होती है। और ये आप उसी वक्त समझ सकते हो गाइस जब आप अपने थॉट चक्रा और इंट्यूशंस, थर्ड आइज, ये आपकी थोड़ी ओपन होती है, ठीक है। क्योंकि आपको एक भ्रम से निकलने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और जब आप इसमें से निकल जाते हो तो जो यूनिवर्स का आपके लिए टेस्ट होता है वो यही होता है कि आप के अंदर बहुत सी कंफ्यूजन पैदा करनी है, ठीक है। बहुत सी ऐसी सिचुएशन पैदा करनी है कि आपको ये लगे कि यही आपका ट्विन फ्लेम है। हो सकता है कि कई बार आप अपने ट्विन से मिले नहीं होते, पर आपका जो हार्ट होता है ना, वहाँ एक स्पेस ऐसी होती है जिसमें किसी न किसी की वेट होती है, और जो वो वेट होती है वही रियल में आपके ट्विन फ्लेम की वेट होती है। और जब उस स्पेस को कोई आके फिल करने की कोशिश करता है या उसको फिल करने की ट्राई करता है तो वहाँ पे आप ट्रिगर होते हो। और उस वक्त ये होता है, अगर आप अपनी कन्फ्यूज़न से दूर हो जाते हो, अगर आपको ये हो जाता है कि ये आपका रियल ट्विन फ्लेम है, ठीक है। वो रियल भी हो सकता है गाइस, ऐसी बात नहीं है कि वो फॉल्स ही हो, ठीक है। वो रियल भी हो सकता है। और वो जो फॉल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, तो वो इसलिए फॉल्स आपकी लाइफ में आता है क्योंकि वो आपके अंदर की जो सैडनेस होती है उसको वे को कंप्लीट करता है, और वो सैडनेस धीरे धीरे बाहर निकलनी स्टार्ट होती है। और जब वो सैडनेस बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है तो आपका जो हार्ट होता है उसमें जो स्पेस होगी है, अब वो एम्प्टी स्पेस होगी है, राइट। अब उसमें जो भी होगी पॉजिटिविटी होगी, और जो आपने सोचा हुआ है, जो आपके सपने हैं जिनके बारे में आप खुद को नहीं पता था, उसकी ग्रोथ होती है और वो धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हो। तो जो ट्विन फेम जर्नी में फर्स्ट ट्विन होता है उसका भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ में, राइट। तो ये नहीं कह सकते हम कि हाँ, अगर वो हमारी लाइफ में आया है तो उसका कोई मकसद नहीं। उसका एक मकसद होता है गाइस, वो उसका मकसद ये है कि हमारी उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, राइट। और हो सकता है कि अगर अभी तक आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं हो तो जब वो आपकी लाइफ में आता है तो आपके अंदर से कुछ ऐसा निकलता है कि कुछ नया सोचने का मन करता है, ठीक है। कुछ अपनी हॉबीज़ जो होती हैं उनको फिर रीयूनाइट करने का मन करता है, आपका मन अपने आप से जुड़ता है, राइट। आपके अंदर की जो इनोसेंस होती है वो बाहर निकल के आती है, सब उसे देखते हैं। और आपका
आप खुद उसे देखते हो ये सब क्या हुआ है, आपको लगता है कि इस इंसान के आने से आपकी लाइफ चेंज हुई है, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हो, राइट। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमें तो पता है कि ये हमारा ट्विन नहीं है, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, राइट। वो गाइस होना ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स का भी एक लॉ होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि यूनिवर्स ने अगर हमारे फर्स्ट फ्रेंड को हमारी हेल्प के लिए भेजा है, राइट, तो उसकी हेल्प कौन करेगा? उसकी हेल्प भी तो यूनिवर्स को करनी होगी, राइट। अगर वो आपको पसंद करते हैं या आपको कुछ भी करते हैं, उनकी जो भी वाइब्रेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचती हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। आप फील करते हो उस चीज़ को, राइट। और फिर आप जब अपने यूनिवर्स के टेस्ट में क्लियर हो जाते हो, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, आपको उस फर्स्ट फ्रेंड से मिलाते हैं, राइट। और जब आप उस फर्स्ट फ्रेंड से मिलते हो, तो वो आपका एक तरह से गिफ्ट ओपन होता है कि आप अपने टेस्ट में बहुत अच्छे तरह से क्लियर हुए हो, और उसके उसके साथ जो आपका टाइम स्पेंड होगा वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा, राइट। वो परमानेंट नहीं होगा, बट कुछ टाइम के लिए होगा कि हाँ, आपकी जो सोल है उसको नरिश करने के लिए इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा जाता है, क्योंकि जो आपका रियल ट्विन फ्लेम होता है उसको आने में आपकी लाइफ में बहुत टाइम लग जाता है, कभी तो बहुत 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 ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। पर उस दौरान यूनिवर्स टाइम टाइम पे हमारी लाइफ में कुछ जो हमारे ट्विन के रिफ्लेक्ट होते हैं उनको भेजते हैं हमारी लाइफ में। अगर उनको नहीं भेजते हैं तो किसी न किसी सोलमेट को हमारी लाइफ में भेजते हैं, जो हमारी सोल को नरिश करता है, राइट। और उसकी नरिशिंग से हमें ये पता चलता है कि हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। आप में इतना चेंज आता है, आप तो उस चेंज को देखते ही हो, तो सामने वाला भी उस चेंज को देखे बिना नहीं रह सकता। तो आज का यही एक एनर्जी निकली हुई है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स ने टेस्ट लेना है उसमें आपको अब क्लियर होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए गाइज आपको क्या करना है, अपनी ट्यूशन पावर्स को सुनना है और फॉलो करना है। और इसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प करते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसे सॉन्ग सुनाई देंगे जो आप फील करते थे कि आप अपने ट्विन के साथ इनको पेश करो, राइट। और आपके सपनों में कुछ ऐसा सपने आएंगे जो आप अपने ट्विन के साथ सोचते थे कि हाँ उनके साथ होंगे, तो वो प्लेसेस आपको नज़र आएंगी, ठीक है। आपके ट्विन का नाम नज़र आएगा आपको हर जगह, और आपका जो हार्ट होगा वो अपने ट्विन की यादों में ऐसा खो जाएगा कि आपको यही फील होगा कि आप उन्हीं से बातें कर रहे हो, उन्हीं के साथ हो, राइट। आपको कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है जब ये फर्स्ट ट्विन आते हैं, तो आपको इनका भी थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी सोल ग्रोथ का ही एक हिस्सा होते हैं। तो इसके लिए जो मुझे सॉन्ग मिला था मॉर्निंग में, वो तो आपको देना ज़रूरी है। जब आप इस सॉन्ग को सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि जो ये होते हैं फर्स्ट फ्रेंड, इनके आने से लाइफ में कैसे चेंज आता है, राइट। तो साथ में हम ये भी देखते हैं गाइस कि ये जो ट्विन फॉल्स होते हैं, ये जब ट्विन सोल जर्नी में आते हैं लाइफ में, तो उनमें इनका क्या मकसद होता है, राइट। बहुत से कार्ड निकल के आए हैं गाइस। नाइन ऑफ वांड्स रिवर्स में है। नाइन ऑफ वांड्स रिवर्स में ये है कि जब आपका आपकी लाइफ में आते हैं, तब आपकी लाइफ में से जो आपने अपने आप को सिक्योर किया होता है, एक उसमें किया होता है कि हाँ अब कुछ नहीं है, मुझे दुनिया से नहीं मिलना है या किसी से नहीं मिलना है, तो आपका नाइन ऑफ वांड्स रिवर्स में है। तो आपके लिए यही मैसेज निकला है कि आपको सोशलाइज होना है, अपनी सोल ग्रुप से बात करनी है, सोल मेंबर्स से बात करनी है कि हाँ आपके साथ क्या हो रहा है, राइट। और थ्री ऑफ कप्स जब ये आपकी लाइफ में आते हैं, तो आपकी लाइफ की जो खुशियाँ होती हैं ना, जो आप अपने रियल ट्विन के साथ करना चाहते हो, वो सभी खुशियों की एक झलक आपकी लाइफ में आती है, और आप इनको भी नहीं भूल पाते हो। जब आपका रियल ट्विन फ्लेम आता है, आपको इनकी याद आती है कि हाँ उस वक्त ये आपकी लाइफ में आए थे और इन्होंने आपकी लाइफ को कैसे अच्छा किया था।
और फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। रिवर्स में यही बता रहा है कि ये जो आपकी लाइफ में आते हैं ये आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आते हैं, राइट। और इस चीज़ को पेश करने के लिए नेक्स्ट कार्ड आया है द सन। आपको पता है मेजर आर्केना का कार्ड है द सन और इज अ पॉजिटिव कार्ड। ये आपके अंदर की और शाइन को बाहर लेके आने वाले होते हैं और जिसके कारण आपको सभी जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आखिर ये चेंज हुआ कैसे है, ठीक है। और आपकी जो भी सोच होती है उसमें ग्रोथ होती है, आपके अंदर की जो कोड डिपेंडेंसी होती है वो ख़त्म होती है। आप एक इंडिपेंडेंट होने के लिए सोचते हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो अचीव नहीं कर पाते उन चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है क्यों, और आपने अपने पे जो वर्क किया होता है उस चीज़ को पता करता है। ये जो छोटा सा बच्चा है ये आपकी सोल ग्रोथ का ही हिस्सा है कि आपकी सोल की एक और लेयर्स है जो बाहर आने वाली है और ये सब होने वाला है आपके फोर्थ ट्विन के कारण, ठीक है। चाहे गाइस आप अपने फोर्थ ट्विन से मिलो चाहे ना मिलो, राइट, उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो हमेशा आप तक आती हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि आपके मन में कि अगर फोर्थ ट्विन के आने से हमारी लाइफ इतनी चेंज होती है तो उससे मिलना ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं होता है गाइस, क्योंकि जो ये होते हैं ना ट्विन सोल्स होती हैं, जो फोर्थ ट्विन्स होते हैं ना, इनमें एक चीज़ ये होती है कि ये कभी भी आपका सामना नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने अपने पे वर्क किया होता है, राइट। यहीं पे एक क्वेश्चन ये उठ जाता है कि ट्विन जो फोर्थ ट्विन होते हैं वो ज़्यादातर आपकी लाइफ में नहीं टिक सकते, राइट, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो आपके साथ मैच नहीं कर पाती। वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपके सामने वीक फील करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट जब वो आपसे मिलते हैं तो उसमें यूनिवर्स का हाथ होता है कि वो आपसे मिलेंगे ज़रूर, वो भी तब जब आप चाहोगे उनसे। वो इसलिए क्योंकि आपने जो आपका जो ऑरा है ना, आपने उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया होता है अपने इस इनर वर्क के दौरान। अगर आपकी अवेकनिंग 2017 से हुई है, 17, 18, 19, 20 मीन्स 4 ईयर्स, राइट। तो 4 ईयर्स में आपने अपने पे इतना वर्क किया है, 3 ईयर्स लगा लेती है, इतना वर्क किया है, तो जो आपका वो ऑरा है ना, मैग्नेटिक ऑरा, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता बिना आपकी इजाज़त के। हाँ, वो आपके पास आ सकते हैं पर आपसे बात करने के लिए उन्हें अपने वाइब्रेशंस को हाई करना होता है, क्योंकि वो ऐसे वाइब्रेशंस अपनी हाई नहीं कर सकते क्योंकि वो फॉल्स होते हैं ना, इसलिए। और उनको इस चीज़ को करने के लिए अपने पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो फॉल्स होते हैं वो कभी अपने आप आपकी लाइफ में नहीं आते हैं। ये देख सकते हो 5 ऑफ कप्स है। वो बहुत सोचते हैं, हद से ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे ये वो ऐसे सोचते हैं, राइट। तो इसके लिए यूनिवर्स उनके लिए एक गिफ्ट ओपन करते हैं कि जब आप अपने टेस्ट में क्लियर होते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से उनसे बात कर सकते हो। वो अपनी मर्ज़ी से आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सकते, और अगर वो अपनी मर्ज़ी से ऑरा में एंटर करने की ट्राई भी करते हैं तब भी वो आपसे मिल नहीं पाते या बैक होते हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा होता है वो इतना मैग्नेटिक होता है, उसमें इतना वो चुंबकीय और इतना बिजली खिंचाव होता है कि उसके सामने तो किसी की भी बस नहीं चलती। बस एक इंसान ऐसा होता है दुनिया में जो आपका ऑरा अपनी मर्जी से क्लियर करता है, और वो होता है आपका ट्विन फ्लेम, जो होता है ट्रू ट्विन फ्लेम, राइट। और वो होता है आपके ही अंदर होता है क्योंकि वो आप ही का काउंटर पार्ट है, तो वो आपसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि आपके हायर सेल्फ को डेवलप करने में उसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है आपके ट्विन फ्लेम का, राइट। और जो टाइम टाइम भी आते हैं हमारे सोलमेट्स आते हैं और हमारे ये और फॉल्स ट्विन्स आते हैं, इनका भी लाइफ में हाथ होता है। और सबसे ज़्यादा हाथ तो कार्मिक्स का होता है, जो हमें इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत करते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। तो गाइस इट्स सो ब्यूटीफुल जर्नी, राइट। तो इसका जो मैसेज था वो तो मुझे सुबह से वही मैसेज मेरे दिमाग में आ रहा है और काफ़ी, तो अभी आपको सुनाती हूँ। और ये कई सॉन्ग है उसका,
कबीर सिंह मूवी का, राइट। जब आप इस सॉन्ग को सुनोगे और इस सॉन्ग को फील करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप इसको कैसे पहचानते हो, राइट। ये दोनों में है, मेल में और फीमेल सिंगर्स दोनों का ही है, राइट। जो मुझे मिला था गाइस वो था फेमिनिन एनर्जी में। तो इसीलिए आपसे ये बात हुई है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपने फर्स्ट फ्रेंड को पहचान सकती है, क्योंकि उसकी जो इंट्यूशंस पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, राइट। तो इसीलिए जब ये उनकी लाइफ में आते हैं ना, तो उनको जो अंदर चेंज आता है वो बहुत जल्दी फील करते हैं। तो उनको यूनिवर्स का एक जो वो माया जाल होता है ना, जिससे उसे निकलना होता है, वो ही सॉन्ग है ये, कि वो कंफ्यूज ही रहती है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये कौन है या कौन नहीं है, बट बहुत जल्दी वो समझ आती है और अपने टेस्ट में क्लियर हो जाती है, राइट। और टेस्ट हमारे इसलिए टफ होते जाते हैं जब हम इस जर्नी में जाते हैं क्योंकि हमारा जो सोल पर्पस है, सोल मिशन है, उसके लिए भी तो हमें रेडी होना पड़ता है, राइट। तो ये लाइनें गाइस कुछ ऐसी हैं, ये आईना है या तो है जो रोज मुझको सवारे, इतना लगे सोचने क्यों मैं आज कल तेरे बारे, तू झील खामोशियों की लफ्जों की मैं लहर हूँ, एहसास की तू है दुनिया, छोटा सा मैं एक शहर हूँ, ये आईना है या तो है जो रोज मुझको सवारे, ये आईना है या तो है जो रोज मुझको सवारे। आई होप गाइस मेरी ये रीडिंग और ये वीडियो आपको पसंद आए, और आई होप आपके अंदर जो भी कन्फ्यूज़न जो भी हो अपने फर्स्ट फ्रेंड को देख के वो अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। और कहीं ना कहीं आपकी और आपके फर्स्ट फ्रेंड की फीलिंग्स एक दूसरे के साथ मैच होती हैं, राइट। इसीलिए यूनिवर्स आपको उनसे मिलवाते हैं, राइट। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि उनकी वाइब्रेशंस आपके साथ मैच नहीं होती हैं, राइट। वाइब्रेशंस मीन्स ये होता है कि वो आपकी लाइफ में तो आते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि इनर वर्क क्या होता है, ऑरा क्या होता है, मेडिटेशंस क्या होती हैं, विजन्स क्या होते हैं, इंट्यूशंस क्या होती है, थायराइड चक्र क्या होता है, इनकी उन्हें नॉलेज नहीं होती है। इसलिए उनका जो वाइब्रेशंस लेवल होता है वो थोड़ा नीचे होता है आपसे, ठीक है। और जब आप इसको बहुत अच्छे से अपने टेस्ट को क्लियर करते हो तो यूनिवर्स आपको खुद कहते हैं कि आप उनके इस वाइब्रेशंस को थोड़ा सा ऊपर लेके आओ। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके हमारी लाइफ में आना बहुत अच्छा होता है, और हमें उनका ग्रेटिट्यूड की भावना से उनके थैंक यू करने के लिए उनसे मिलना भी ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो इसमें ये हो जाता है गाइस कि जो डिवाइन फेमिनल्स होती हैं वो इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करती हैं। वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो सेंसिटिव होती हैं, राइट। उन्होंने वर्क किया होता है, जहाँ उनके वर्किंग हार्ड होता है 3 इयर्स का, तो 3 इयर्स के बाद उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स भी ये देखते हैं कि हाँ अब इनकी सोल को नर्शिंग की या केयर की ज़रूरत है, राइट। और जो रियल ट्विन फ्लेम्स होती हैं उनकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो डिवाइन फेमिनिन ने किया होता है, राइट। और यहाँ पे एक बात और है गाइस कि ये जो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन का जो भी हम लेवल सेट किया हुआ है पहले से, राइट, वो एकदम से नहीं सेट होता, राइट। अभी जो अपना वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ फेमिनिन, अर्थली फेमिनिन और अर्थली मैस्कुलिन है, राइट। 3 इयर्स के बाद ही उन्हें डिवाइन का दर्जा दिया जाता है। डिवाइन का दर्जा तब दिया जाता है जब वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करना स्टार्ट करती है एज ए लाइट वर्कर, राइट। और लाइट वर्कर के रूप में आपके साथ आपके ट्विन का होना ज़रूरी हो जाता है,
तो इसीलिए जब आपका रियल ट्विन आपकी लाइफ में आता है तभी आप एक डिवाइन फेमिनिन और एक डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में आते हैं। तब तक आप एक अर्थली डिवाइन अर्थली फेमिनिन और अर्थली मैस्कुलिन ही रहते हो, राइट। अब आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो कि इन चीज़ों को कैसे अलग करना है, राइट। अगर गाइज आपको ये नॉलेज पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगी। और इसकी जो भी और भी रिलेटेड जानकारी होगी वो मैं आपको देती रहूँगी गाइज। अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। तो मैं आपकी इस जर्नी को ब्यूटीफुली हैंडल करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। God bless you. Thank you so much.